औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम माता अबदन वला तकुम अला कब्रिही इन्नहुम कफरू बिल्लाहि व रसूलिही व मातू वहुम फासिकून। ये सूरह तौबा की आयत नंबर 84 है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला मुनाफिक और फासिक इस तरह के जितने भी लोग हैं उनकी जनाजे की नमाज को पढ़ने से मना कर रहा है और उनकी कब्र जहाँ पर वो दफन किए गए हैं उस कब्र के पास भी खड़े होने के लिए मना कर रहा है, क्योंकि इन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के साथ कुफ्र किया है और ये इस हालत में मरे हैं कि ये यानी जो है फासिक थे। इस आयत को तिलावत करने का मकसद मेरा सिर्फ ये है कि आज जो लोग मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि मैं होता कौन हूँ इन आलिमों के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ भी बोलने वाला, तो मैं बताता हूँ कि मैं इन आलिमों को मुसलमान नहीं मानता, क्योंकि इनका अमल कुरान के मुताबिक है ही नहीं। ये कितने बड़े आलिम हैं मुझे इसकी परवाह नहीं, मैं इनकी आलिमत को जूते की नोक पर रखता हूँ। अगर हिम्मत है तो आएँ और अपना अमल कुरान के मुताबिक साबित करके दिखलाएं, और मेरा दावा है कि मैं अपना अमल कुरान के मुताबिक साबित करके दिखलाऊंगा। और जिस आयत की मैंने तिलावत की है, इस आयत को खुसूसन हर आलिम को साबित करके दिखलाना पड़ेगा कि वो इस पर अपना उसका यानी इस आयत के ऊपर अमल है या नहीं, क्योंकि ये कुरान की आयत है और अल्लाह का यानी कहना है, क्या तुम कुरान के एक हिस्से पर अमल करते हो और दूसरा का इनकार करते हो। अगर इन्होंने अपने आप को कुरान की इस आयत के मुताबिक अपना अमल सही साबित करके दिखला दिया तो मैं जान जाऊंगा कि ये आलिम है, वरना मैं इनको आलिम मानता ही नहीं। और जिस तरह से इन लोगों ने उम्मत मुस्लिमा के ऊपर फितना दज्जाल यानी कि फ़िरका वारिद को मुसल्लत कर रखा है, इसके चलते इनके लिए सबसे बड़ी दलील तो यही है इनके बातिल होने की कि इन्होंने उम्मत को फ़िरक़ों में बांट दिया। और जिस दज्जाली सिस्टम को इस उम्मत के ऊपर मुसल्लत करने की शुरुआत कुरान के ज़रिए से हुई थी, मैं उसी कुरान के ज़रिए से इस सिस्टम को बिल्कुल नेस्तो नाबूद करके दिखलाऊंगा। अब हर फ़िरके के आलिम को अपना अमल मेरे सामने साबित करके दिखाना होगा कि उसका अमल कुरान के मुताबिक है या नहीं। वो कितना बड़ा आलिम है मुझे इसकी परवाह नहीं, वो कितना इल्म रखता है मुझे इसकी परवाह नहीं। मैं इल्म की बात नहीं करता, मैं अमल की बात करता हूँ, क्योंकि जब तक इल्म और अमल दोनों ही इंसान के अंदर ना हो तो वो फासिक और फाजिर ही रहेगा। अगर उसका अमल कुरान के मुताबिक है तब तो वो आलिम माना जाएगा, और अगर नहीं है तो उसको आलिम मैं मानता ही नहीं, मैं उसको मुसलमान नहीं मानता। आलिम तो बहुत दूर की बात है, आलिम तो हर इंसान बन जाता है और आज हर शख्स आलिम बना हुआ है। मैं उनको भी चैलेंज देता हूँ कि आएँ और अपना अमल कुरान के मुताबिक साबित करके दिखलाएं, और मैं अपना अमल कुरान के मुताबिक साबित करके ही नहीं, मैं गवाहों के साबित करके दिखलाऊंगा। मैं साबित करके दिखलाऊंगा कि मैंने जिस आयत की तिलावत की है मेरा अमल इस आयत पर है या नहीं, इसकी गवाही एक नहीं सैकड़ों इंसान देंगे। और तुम अपना अमल इस कुरान की आयत के मुताबिक साबित करके दिखला दो, मैं अपने आप को झूठा साबित कर दूंगा, यानी मैं झूठा साबित हो जाऊंगा। अगर तुमने अपना अमल कुरान के मुताबिक साबित करके दिखला दिया तो मैं झूठा साबित हो जाऊंगा। आ जाओ, और एड्रेस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।